Assalamu alaikum everyone. My name is मोहम्मद उमान आलम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर नंबर 5 में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मज़ीद कुछ सवालात किएंगे जो कि 5.9 और 5.10 हमने प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट बाय वॉलपोल से लिए हैं। अगर आपने पिछले बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नहीं देखा तो लिंक में डिस्क्रिप्शन मौजूद है। सबसे पहले आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लें। ओके जी, तो पहले हम ये एक्सरसाइज का 5.13 क्वेश्चंस को देखेंगे। द क्वेश्चन इज अ नेशनल स्टडी दैट एग्जामिन एटीट्यूड्स अबाउट द एंटी डिप्रेसेंट्स रिवील्ड that approximately 70% of respondents believe that antidepressants do not really cure anything. They just cover up the real trouble. According to this study, what is the probability that at least 3 of the next 5 people selected at random will hold this information? अब इसका मतलब क्या है? वो ये कह रहा है कि एक नेशनल स्टडी है जिसमें एक एंटी डिप्रेशन यानी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन होती हैं जो डिप्रेशंस को कम करने के लिए ली जाती हैं। तो वो ये कहते हैं कि एक नेशनल स्टडी है जिसमें एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है कि और उस मेडिसिन के बारे में बेसिकली ये देखा गया है कि एटीट्यूड्स का जायज़ा लिया गया। यानी जब वो मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन लेने के बाद जिस तरह का उनका रवैया होता है उसका एक जायज़ा लिया जाता है। तो इससे ये बात सामने आ रही है कि तकरीबन जो 70% लोग हैं जो कि रिस्पोंडेंट्स हैं, इनका ख़्याल ये है कि ये दवाई किसी भी चीज़ का इलाज नहीं करती हैं, राइट। और ये लोग जो असल में परेशानी को छुपा रहे होते हैं उनमें से किसी भी चीज़ का इलाज नहीं करती। तो यही इसमें स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि एक नेशनल स्टडी जो एग्जामिन क्या कर रही है, एटीट्यूड्स को देख रही है, रवैयों को देख रही है, किसके बारे में, एंटी डिप्रेशंस के बारे में, राइट। अब देखें ये दिस इज़ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन, बट वाई इसलिए नहीं कि हम बायनॉमियल का टॉपिक कर रहे हैं तो आप कहेंगे नहीं जी बायनॉमियल है, क्योंकि जब आप पॉइजन करेंगे तब भी आपको पिक करना होगा ये पॉइजन क्यों है। तो देखिए वी आर सेलेक्टिंग 5 पीपल ओनली, यू कैन सी, सो दैट्स वाई वी कैन से द नंबर ऑफ ट्रायल एंड इज़ अ फिक्स 5, राइट, क्योंकि हम 5 लोगों पे ही मतलब सेलेक्ट कर रहे हैं और उन्हीं 5 लोगों को हम यहाँ पर देखेंगे। नंबर 2 पॉसिबल आउटकम्स कैसे हो सकते हैं, राइट। एक तो ये हो सकता है कि जो पर्सन है लाजिम बात है वो एक ओपिनियन होल्ड करेंगे। क्या ओपिनियन होल्ड करेंगे कि जो आपके पास जो एंटी डिप्रेशंस होती हैं डू नॉट रियली क्योर एनीथिंग, कि वो कुछ भी मतलब अफेक्ट नहीं डाल रही होती, उनका फ़ायदा कोई नहीं है, ये जस्ट कवर अप द रियल ट्रबल्स, वो सिर्फ क्या कर रही होती हैं, मुश्किलात को कवर अप कर रही होती हैं। या दूसरा क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, राइट। या तो बेसिकली ऐसा होगा यानी जो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन हैं वो कोई काम नहीं कर रही होंगी, या दूसरा क्या होगा, वो काम कर रही होंगी। तो 2 ही आउटकम्स हो गए हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमेशा मैं कहता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास क्या है, अगर आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो वो कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 3 ऑफ द नेक्स्ट पीपल सेलेक्टेड एट रैंडम विल होल्ड दिस ओपिनियन। किस ओपिनियन की बात कर रहा है भाई, ये जो ऊपर ओपिनियन दी जा रही है इसकी बात हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, ओपिनियन क्या दी जा रही है, वो यही दी जा रही है कि जो रैंडमली सिलेक्टेड पर्सनस हैं वो कोई ना कोई ओपिनियन होल्ड करेंगे। यानी होल्ड करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 0.70। आप देख सकते हो कि आप ओपिनियन क्या है कि उनके एटीट्यूड के बारे में जायज़ा लेना है, राइट जी। सो दिस मीन दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी सिंपल, वो ये कह रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी बताएं इस चीज़ की कि कम से कम 3, एटलीस्ट 3 ऑफ द नेक्स्ट 5 people selected at random. Very simple, at least का concept अभी हम कर चुके हैं। So this mean at least mean you are going to find the probability of x is greater than equal to 3। और हमें पता है कि greater than equal to 3 का मतलब है कि 3 से 5 तक हम जाएंगे, 3 भी निकालेंगे, 4 भी निकालेंगे और 5 भी निकालेंगे। तो समेशन के कॉन्सेप्ट से हम कर सकते हैं, या हम 1 माइनस probability के कॉन्सेप्ट से भी हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। So you can see we need to find what is the probability that at least 3 of the next 5 people selected at random will hold this opinion, right जी। So probability of x is greater than equal to 3, and we know these are the parameters. Success is 0.70, failure is 0.30. So here we will find the probability of x is greater than equal to 3. So starting from 3 to 5, and you will apply your formula ncx because n is 5, 0.70 power x, 0.30 power 5 minus x. When you calculate you get this answer 0.8369। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अपने क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को विजुलाइज करना, राइट जी। तो इसका जो आखिरी क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें वो कहता है इट इज़ नोन डैट 60% ऑफ द माइस
inoculated with a cerium are protected from a certain disease. If 5 mice are inoculated, find the probability that none contract the diseases. ये थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट है। वो ये कह रहे हैं कि जो 60% माइस हैं उनको बेसिकली एक इंजेक्शन लगाया जाता है, ख़ास किस्म की एक इनको एंटीबायोटिक लगाई जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, इन माइस को कोई बीमारी नहीं होती, राइट। वो यही बता रहा है, इट इज़ नोन डैट 60% ऑफ द माइस आर इनोकुलेटेड, राइट। इसका मतलब है कि उसको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं उनको किसके, सीरियम के साथ, जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं इनकी एक ख़ास किस्म की बीमारी से वो नहीं होगी, राइट। अब वो ये कहते हैं कि अगर हम 5 माइस को क्या करें, इनोकुलेट करें, यानी कोई से 5 जो है वो माउस हैं उनको सेलेक्ट करें, उनको इंजेक्शन लगाएं, राइट जी। तो अब वो ये कहता है कि अगर हम 5 को इनोकुलेट किया जाए तो नन कंट्रैक्ट द डिजीज़, राइट। तो पहली प्रॉबिलिटी वो बताएं कि किसी को भी डिज़ीज़ नहीं होगी, एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हम इसको पिक करते हैं कि इसका मतलब क्या है और इसमें वो क्या कह रहा है कि किसी को डिज़ीज़ नहीं होगी। ओके, ये क्यों बाइनोमियल का क्वेश्चन होगा, क्योंकि देखिए पहली बात तो ये है कि अब वो ये कह रहा है कि आपके पास दो ही इसके आउटकम्स होंगे, राइट। वो क्या होंगे कि दो आउटकम्स क्या होते हैं कि एक तो ये हो जाएगा, जो माउस है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा डिज़ीज़ से, ये है, या तो वो डिज़ीज़ से क्या होगा, प्रोटेक्ट नहीं होगा। तो दो आउटकम्स हो गए हैं और इंडिपेंडेंट्स भी हैं, कोई पिछला वाला अगले वाले को अफेक्ट नहीं कर रहा, और फिक्स भी है हमारे पास क्वांटिटी, क्योंकि 5 माइस आर इनोकुलेटेड, 5 माउस जो है उनको इंजेक्ट किया जा रहा है, यानी इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, वैक्सीन लगाई जा रही है, तो एन की वैल्यू 5 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी नन कंट्रैक्ट द डिसीज़, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। वो ये कह रहा है किसी उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें कि इनमें से किसी को भी डिज़ीज़ नहीं होगी। तो इसका मतलब है अगर किसी को भी डिज़ीज़ नहीं होगी तो बेसिकली डिज़ीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसी को ना होना का मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 0। स्टेटमेंट को देखें, नन कंट्रैक्टेड द डिजीज़, यानी किसी को नहीं होगी, तो वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारा क्या होगा, क्योंकि उसने हमें ये कहा है कि नन कंट्रैक्ट द डिजीज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, किसी को नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर हम अपने क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसमें वो क्या बता रहा है, तो देखें अब लेट्स से हम आपसे कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ माइस इज़ प्रोटेक्टेड, लाइन, यानी इफ़ गिवन इन्फॉर्मेशन इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट अ माउस इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज़ इज़ 0.60, हमें दिया हुआ है कि डिजीज़ से बचने का जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है वो 0.60 है, और ना बचने का यानी कॉन्टैक्ट द डिजीज़ हो जाएगी तो 0.40 है, 1 माइनस 0.60, एन की तादाद आपके पास जो है वो 5 है, राइट जी। अब नाउ द प्रोबेबिलिटी डैट नन ऑफ द 5 माइस कंट्रैक्टेड द डिजीज़, ऑल 5 आर प्रोटेक्टेड। अच्छा सॉरी, यहाँ पर नन ऑफ द, यस करेक्ट। अब वो ये कह रहे हैं कि आप द प्रोबेबिलिटी देखें कि नन ऑफ द 5 माइस कंट्रैक्ट द डिजीज़। अब देखिए वो ये कह रहा है किसी को डिजीज़ नहीं होगी। अब टोटल 5 को हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, 5 को हम इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो कह रहा है इनमें से किसी को डिजीज़ नहीं होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 माइस कंट्रैक्ट द डिजीज़, नन, इनमें से किसी को नहीं होगी, तो इसका मतलब है 5 के 5 माइस जो हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। इस स्टेटमेंट को ज़रा गौर से आपने सुनना है। अगेन आई रिपीट कि प्रोबेबिलिटी डैट नन ऑफ द 5 माइस कंट्रैक्ट द डिजीज़, यानी इनमें से कोई भी, पाँचों में से कोई भी जो है वो क्या होगा, कंट्रैक्ट द डिसीज़ होगा। तो इसका मतलब है अगर कोई नहीं होगा तो 5 के 5 प्रोटेक्ट हो गए। पाँचों को अगर डिसीज़ नहीं है तो इसका मतलब है 5 के 5 क्या होने जा रहे हैं, प्रोटेक्ट होने जा रहे हैं। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पर है वो 0.60 है, क्योंकि 0.60 क्या बताता है कि आपके माइस को क्या किया जा रहा है, इनोकुलेट किया जा रहा है, उसको मतलब सीरियम के साथ कोई एंटीबायोटिक्स लगाई जा रही है। तो वो ये कह रहा है कि ऑल 5 आर प्रोटेक्टेड। तो अब हम क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली देखते हैं। सो वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्यों 5, क्योंकि अगर कोई 5 में से कोई जो है वो डिसीज़ नहीं है, नन किसी को नहीं है, तो ऑब्वियसली 5 के 5 क्या हो गए, प्रोटेक्ट हो गए। सो वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, राइट। सेम थिंग वी विल अप्लाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.60 and x is the number of mice out of the 5 inoculated that are protected from diseases,
तो वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, सो वी विल अप्लाई द सेम फार्मूला यू नो वेरी वेल एंड यू गेट 0.0777 एंड 6, राइट जी। तो इसका जो बी पार्ट है वो कहता है फीवर देन टू कंट्रैक्टेड अ डिजीज़। यहाँ पर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कह रहा है कि 2 से कम को डिजीज़ होगी, फीवर देन टू कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज़। देखिए अब यहाँ पर आपका सक्सेस चेंज हो गया, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज़ आपका क्या है, वो सक्सेस है। तो यही इसमें इम्पॉर्टेंट बात है। कुछ स्टूडेंट शुरू से रट्टा लगा के चलते हैं, वो एक ही वैल्यू को सक्सेस लेते हैं, ज़रूरी नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट द डिसीज़ होना सक्सेस है। अब देखिए हमें जो प्रोबेबिलिटी दी हुई थी वो 0.60 किसकी प्रोबेबिलिटी थी, तो आप ये देख सकते हैं 0.60 थी, ये किसकी प्रोबेबिलिटी थी कि प्रोटेक्ट होने की थी, राइट, प्रोटेक्ट होने की थी। अब ये क्या कह रहा है जी, आपको वो ये कह रहा है कि ये डिसीज़ होने की बात हो रही है। अब ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.60 थी, तो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.70। तो आपका सॉरी 0.40, राइट जी। तो आपका सक्सेस इस केस में चेंज हो गया है, वो हो जाएगा 0.40। ये बात बहुत अहम है। सक्सेस क्यों हमारा चेंज हुआ है पिछले क्वेश्चन के निस्बत, पिछले क्वेश्चन में सबका ओके था, किसी को डिसीज़ नहीं हो रही थी, इसलिए वही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बन गया था। यहाँ पे 2 की बात हो रही है कि उनको डिसीज़ होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, तो आपका सक्सेस वो होगा जो जिस पे कॉन्टैक्ट डिसीज़ हो रही है, वो 0.40 हो जाएगा, ठीक है। अब जस्ट यू विल फिल योर वैल्यू। फीवर देन 2 का मतलब आपको पता है कि लेस देन 2, 2 से कम, 2 से कम हमें पता है कि 0 से लेके 1 तक होगा, और इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यू कैन सी द प्रोबेबिलिटी दैट अ माउस कॉन्ट्रैक्टेड डिसीज़ 0.40 एंड नॉट कॉन्ट्रैक्टेड 0.60 एंड द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 5, राइट। सो यू हैव टू फाइंड x is less than 2, so x varies from 0 to 1, this is very simple, right। 0 से 1 तक आप इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, so you get your answer 0.33 and 69, राइट जी। तो ये पार्ट किसके लिए था, हमारे पास फीवर देन के लिए था। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है मोर देन कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज़, सिंपल है, मोर देन ग्रेटर देन 3, अगेन आई रिपीट कॉन्ट्रैक्ट द डिसीज़, तो इसका मतलब है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वही है जो पिछले में था 0.40, और 0.60 फेलियर होगा। सॉल्व करेंगे, यू गेट 0.8704 एंड द लास्ट पार्ट, अच्छा सॉरी, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोनों तरीके वैलिड हैं, या तो आप ऊपर सिंपल समेशन लगा दें या 1 में से इसको माइनस कर दें। आप इस सॉल्यूशंस को प्रॉपर्ली देखें, इसको सॉल्व करें, रिटर्न करें, ताकि आपको प्रॉपर चीज़ें समझ आ सकें।